बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज बुध 6 मार्च है। इस वीडियो में उन दो इंतहाई अहम खबरों के बारे में मैं बात करूंगा जो पाकिस्तान में सियासी लड़ाई की वजह से बहुत अंडर रिपोर्टेड रही हैं। हालांकि अपनी इम्पैक्ट के एतबार से मेरा ख्याल है कि ये सबसे अहम खबरें होनी चाहिए और ये फोकस होना चाहिए पाकिस्तान के मीडिया का भी। पाकिस्तान में डिबेट होनी चाहिए इसके ऊपर कि इस सारे मामले को कैसे टैकल किया जाए। जो लोग मुझे रेगुलरली फॉलो करते हैं वो इस बात की गवाही देंगे कि साल 2022 में जिस वक्त ये लड़ाई शुरू हुई, सियासी लड़ाई, और इसमें ये नई शक्ल है सामने आई, उसके बाद से मैं एक बात मुसलसल तवातर के साथ जब भी इस मौजू पर बात हुई मैं ये कहता रहा हूँ कि असल महाज है मुआशी, और मुआशी महाज के ऊपर अगर हुकूमत डिलीवर नहीं कर सकती तो वो अपने इक़्तिदार पर कब्ज़े को तूल दे सकती है, घसीट सकती है हुकूमत, लेकिन हुकूमत करना और हुकूमत करने को इंजॉय करना ये उसके बस की बात नहीं है। और इमरान खान को अगर कोई चीज़ हरा सकती है तो वो आपकी मुआशी महाज के ऊपर बेहतरीन परफॉर्मेंस है जो कहीं से भी ना फोकस नज़र आती है। अब शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म बने और उनके वज़ीर-ए-आज़म बनने के दौरान और बनने के बाद दो ऐसी खबरें आई हैं जो बड़ी तबाहकुन हैं। आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, किस बड़े तूफ़ान की तैयारी करने की ज़रूरत है, IMF के तेवर क्या बताते हैं, डू मोर का क्या मुतालबा किया गया है, और क्या चैमगोइयाँ चल रही हैं शहर इक़्तिदार में कि आने वाले दिनों में देखते जाएं होता क्या है। एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, हम सऊदी अरब नहीं हैं जिसके पास तेल के बेबहा ज़खायर मौजूद हो, हम ईरान भी नहीं हैं जो तमाम तर पाबंदियों की वजह से के बावजूद इतना सेल्फ रिलायंट है कि वो अपने उन्हीं पॉलिसीज़ के साथ चल रहा है। ना हम चाइना है, इतनी बड़ी दुनिया की मार्केट, पूरी दुनिया के साथ तजारत, ना हम इंडिया की तरह एक ग्रोइंग बड़ी मार्केट हैं। उनके ज़र मुबादला के ज़खायर और हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर आप देखें तो आपको सिफ़र जो है वो उनमें बड़ा एक ज़बरदस्त किस्म का इजाफ़ा नज़र आता है। पूरी दुनिया की मईशतें, ना हम स्कैंडिनेविया हैं। आप हैरान हो जाएंगे, यानी कि हम पाकिस्तान में जिन मामलात को भी डिस्कस कर रहे हैं, पाकिस्तान में ख़बरें क्या आ रही हैं कि सुई गैस के कनेक्शन जो है उस पर पाबंदी हटाने का फ़ैसला कर लिया गया। और वो वक्त जिस वक्त चाइना और रूस वो चांद के ऊपर न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने की बंदोबस्त कर रहे हैं, तैयारी में। इंडिया में शादी हो रही है मुकेश अंबानी के बेटे की, वो फोकस बना हुआ है, उसके बीवी ने जो घड़ी पहनी हुई है, जो हार पहना हुआ है, जो बेटे ने घड़ी पहनी हुई है, वो कितने कितने अरब रुपए के लवाजमात पहन के, और फिर ये पैसा किस तरीके से मैटर करता है। पूरी मीडिया की, दुनिया के मीडिया की अटेंशन उस तरफ है, पूरी दुनिया के सेलिब्रिटीज़। हमारे पास ये सूरत हाल है, PSL चल रहा है और वो जो पोलार्ड साहब हैं वो PSL ओपिया वेंदा है, तो पोलार्ड साहब जनाब पहुंच गए हैं अटेंड करने के लिए, शादी में शिरकत करने के लिए। तो इससे आपको अंदाज़ा होता है कि ये चीज़ें कितना मैटर करती हैं और कितना फोकस होना चाहिए। ख़बरें क्या रिपोर्ट हुई हैं, मुआशी सूरत हाल कुछ बनती हुई नज़र नहीं आ रही। पहले मैं आपको बता देता हूँ, IMF का एक मरतबा फिर डू मोर का मुतालबा, तनख्वाहदार और गैर तनख्वाहदार तबके पर टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ दे दी। ये जहन में रखिएगा, ये अभी आपके साथ जो एक्सटेंडेड फ़ंड फैसिलिटी है, यानी कि जो नया IMF प्रोग्राम होना है, ये उसके लिए नहीं है। अभी तो ग्राउंड प्रिपेयर हो रहा है। आपको पता है दरख्त लगाने के लिए, पौधा लगाने के लिए पहले मिट्टी नरम की जाती है, तो ये मिट्टी नरम हो रही है। हम यहाँ पर कैसे पहुँचे हैं, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सबको मालूम है इसका बैकग्राउंड, और उसमें जो कुछ हुआ 16 महीने की हुकूमत में वो भी अब लोगों को फिंगर टिप्स पर याद होना चाहिए। अब सूरत हाल क्या है, IMF का एक मरतबा फिर डू मोर का मुतालबा, तनख्वाहदार और गैर तनख्वाहदार तबके पर टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ दे दी। पहली बात तो ये कि यानी कि यही वो तबका है जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा टैक्स है, डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, दुनिया जहान के टैक्स लगे हुए हैं। और ये वो तबका है क्योंकि तनख्वाहदार है, आपने एट सोर्स डिडक्ट करना होता है, हुकूमत ने काट के आपको दे देगी तनख्वाह। प्राइवेट इदारे हैं वो तनख्वाह एट सोर्स डिडक्ट करेंगे और आपको बाकी मानदा तनख्वाह दे देंगे। इन्हीं के ऊपर तनख्वाह के ऊपर टैक्स बढ़ाने का मुतालबा जो है वो IMF ने रख दिया है कि अब इसको बढ़ाएं। तफसीलात के मुताबिक मुल्क में नई हुकूमत के इक़्तिदार संभालने से कबल IMF ने की नई तजवीज़, अभी ये हुकूमत कायम नहीं हुई और इनकी तजवीज़ आ गई है सामने, मुल्क के मुतवस्सित तबके पर मज़ीद बोझ बढ़ने का, जिसकी वजह से ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है। IMF ने तनख्वाहदार और गैर तनख्वाहदार तबके पर आयद टैक्स की शरह बढ़ाने और टैक्स स्लैब की तादाद 7 से कम करके 4 करने की तजवीज़ दे दी है। अब 4 का मतलब यह है कि बहुत सारे लोग उस टैक्स स्लैब में फॉल करेंगे जहां पर वो उनका और लाखों
जो है वो कमाने वालों का एक जितना टैक्स होगा, वो टैक्स की शरह जो है वो एक जितनी होगी। टैक्स तो ज़ाहिर है कि इनकम के हिसाब से बढ़ेगा, लेकिन जो स्लैब जिसमें आप फॉल करेंगे, जिस कैटेगरी में आप फॉल करेंगे, वो एक ही होगी। अब जो पेंशनर्स के हवाले से और दीगर जो बातें चल रही हैं वो बड़ी खौफनाक है। पहले मैं ये ज़रा कंप्लीट कर लूँ। IMF की तजवीज़ की मंजूरी की सूरत में हुकूमत को तो 480 अरब रुपए इजाफी रेवेन्यू हासिल हो सकेगा। ताहम इस फैसले से तनख्वाहदार और गैर तनख्वाहदार तबके पर टैक्स का बोझ भी मज़ीद बढ़ जाएगा। अच्छा, एक बात जहन में रखिएगा, पूरी दुनिया में रियासतें टैक्स के ज़रिए ही चलाई जाती हैं, ममालिक टैक्स के ज़रिए चलाए जाते हैं। हर मुल्क में टैक्स का निज़ाम होता है, कहीं पर कम होता है, कहीं पर ज़्यादा होता है, अपनी एक फिस्कल स्पेस के एतबार से ये सब कुछ होता है। लेकिन हुकूमतें जब टैक्स लगाती हैं तो उसके अगेंस्ट फैसिलिटीज़ देती हैं। हुकूमत टैक्स लगाएगी आपके ऊपर, आपको बेहतरीन इलाज की सहूलत देगी, आपको बेहतरीन सड़कें फराहम करेगी, आपकी हिफाजत यकीनी बनाएगी, आपको तालीम बच्चों की, आपकी जो बुनियादी ज़रूरियात हैं, आपके सर पे छत है, ये वो बुनियादी ज़रूरतें हैं, और खाने पीने की अशिया जो हैं वो आपको सस्ते दामों, अफोर्डेबल रेंज में मिलें, ये हुकूमत ने इंश्योर करना होता है। लेकिन हुकूमतें और उन पे जो हुक्मरान हैं, उन्होंने इलाज करवाने हैं बाहर, कारोबार उनके बच्चों ने करने हैं बाहर, किसी ने अपार्टमेंट्स जो हैं वो बनाने हैं, क्या बिज़नेस एम्पायर्स खड़ी करनी है। तो फोकस वो होगा तो फिर आवाम के साथ तो जो हो रहा है वो आपके सामने है। तो 480 अरब रुपए मज़ीद इकट्ठा करना है। कभी खबर आती है कि 80 अरब रुपए इकट्ठा करने के लिए 7.5 रुपये ये यूनिट बढ़ा दिया है। अभी गैस की कीमतें मुवाजना करें 2023 के जनवरी के अपने गैस के बिल का 2024 के अपने गैस के बिल से, आपको 14 तबक रोशन हो जाते हैं कि आपका जो यूसेज था वो उस वक्त कितना था, उसके अगेंस्ट बिल कितना था, और आज आपका बिल कितना है। तो ये खामोशी से किस वक्त बढ़ गया, खामोशी से नहीं बढ़ा। ये अनाउंसमेंट एक ऐसे वक्त में होती है जिस तरह अभी सर्दियां जाते जाते गैस का यूनिट जो है वो उसकी प्राइस बढ़ा दी गई है। तो अगले साल जो 2025 का जनवरी होगा, जो 25 का दिसंबर होगा, उसमें फिर गैस का बिल आपको पता चलेगा। इसी तरीके से जो जाते जाते शहबाज शरीफ की हुकूमत ने बिजली की बिल बढ़ाए थे और उसका इम्पैक्ट, असल इम्पैक्ट अगस्त में और सितंबर के बिलों में आया, तो आपको याद है कि क्या हुआ होगा। बहरहाल पैसे इकट्ठे कर रही है हुकूमत, उसके अगेंस्ट फैसिलिटीज़ जो है वो मिलनी चाहिए पाकिस्तान के आवाम को। अच्छा, IMF की तरफ से हुकूमत को ये भी तजवीज़ दी गई है कि पेंशनर्स को निजी आजरों की शराकत पर दी गई टैक्स छूट भी ख़त्म कर दी जाए, यानी पेंशनर्स को भी टैक्स की छूट जो है वो ख़त्म कर दी जाए। IMF की तरफ से ये दावा किया गया कि अगर पाकिस्तानी हुकूमत इन तजावीज़ पर अमल करती है तो इस सूरत में उसे पाकिस्तान की GDP का 0.5% इजाफी रेवेन्यू हासिल हो सकता है। फिर आगे इसमें तफसीलात हैं, फिच की रिपोर्ट क्या है पाकिस्तान के हवाले से, IMF, वर्ल्ड बैंक, और ये पूरी दुनिया में क्या पाकिस्तान के बारे में कहा जा रहा है, पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर कितने हैं, किस तरीके से कितने बेहतर हो सकते हैं। एक तो है ये ख़बर। दूसरी ख़बर है कि IMF शराइत पर अमल दरामद जारी, सरकारी मुलाजमीन के लिए नई पेंशन स्कीम लाने की तजवीज़। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि एक्टिवली ये बातें चल रही हैं कि अब तो नंबर भी पूरा हो गया आईनी तरामीम लाने का। बहुत सारी चीज़ें आपको हो सकता है कि आने वाले दिनों में लगें कि यार ये कहाँ से आ गया, लेकिन वो भी आता हुआ नज़र आएगा। कुछ लोग बातें कर रहे हैं कि FBR जो है वो गालिबन ख़त्म हो जाएगा, मौजूदा सूरत में नहीं रहेगा, कोई और सूरत में होगा या कुछ और होगा, लेकिन FBR के हवाले से बहुत कोई बड़ी चीज़ होने वाली है। जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, उसके बाद जो है वो जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी तादाद कम करने के हवाले से भी बहुत सारी लोग जो है वो बात कर रहे हैं कि शायद इसके हवाले से कुछ हो। फिर बहुत सारे महकमे जो गैर ज़रूरी हैं, जो फ़ाल नहीं हैं, जिनकी उतनी आपको प्रेजेंस नज़र नहीं आती, हो सकता है कि वो महकमे ही ख़त्म हो जाए। और फिर बहुत सारे महकमे, बहुत सारी मिनिस्ट्रियाँ आपको जम होती हुई, सिनर्जी के साथ काम करती हुई नज़र आई। तो ये बात चल रही है। दूसरी बात जो पेंशन है, पेंशन के हवाले से ख़बर सुने। और एक चीज़ ज़ाहिर है कि जहन में रखिएगा कि ये अगर नई स्कीम आई है तो ये लोगों को पैसे ज़्यादा देने के लिए नहीं है, हुकूमत पे पेंशन का बोझ कम करने के लिए। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि पूरी दुनिया में पेंशन का निज़ाम है, उसका एक कॉन्सेप्ट है, उसकी एक वजह है कि आप हुकूमत को, सरकार को अपनी ज़िंदगी के 30-35 कीमती साल देने के बाद 60 साल की उम्र में या 65 साल की उम्र में खाली हाथ तो नहीं खड़े होंगे, जहाँ पर आप नए सिरे से कोई चीज़ नहीं कर सकते, एज का तकाजा होता है। तो आपको ज़ाहिर है कि ज़िंदगी गुजारने के लिए, गुज़र बसर के लिए एक
माहाना एक वजीफ़ा, एक ऐसी अमाउंट दरकार है कि जिससे आप अपने तमाम मामलात को चला सकें, तो उसके लिए ज़ाहिर है कि पेंशन मिलती है। और पेंशन जो है वो कोई कहीं और से नहीं आती। आप बहुत सारी चीज़ें अपनी मुलाजमत के दौरान उसके लिए हुकूमत आपकी कटौतियाँ भी जो है वो कर रही होती है, ग्रेजुएटी आपकी जो दीगर वो मामलात हैं। अब ये खबर आई है हुकूमत की सरकारी मुलाजमीन को भारत की तर्ज पर रज़ाकाराना पेंशन देने की तजवीज़ दी गई है। वो जिस तरह होता है ना गोल्डन हैंडशेक, वो होता तो गोल्डन हैंडशेक है, लेकिन वो साबित होता है आयरन हैंडशेक। लॉन्ग टर्म में पैसा डिवैल्यू हो जाता है, लोग ज़ाहिर है जहाँ लगाते हैं कभी किसी को वो बेनिफिट मिलता है उसका, कभी नहीं मिलता। वजारत ख़जाना के ज़राए के मुताबिक ये जियो में अशरफ मलखम साहब हैं, बड़े अच्छे रिपोर्टर हैं, इकॉनमी और फाइनेंस के बड़े मामलात के ऊपर अच्छी वो रखते हैं। तो उन्होंने भी कहा कि जनाब जो ज़राए हैं वजारत ख़जाना के बता रहे हैं कि 1 जुलाई से नई रज़ाकाराना पेंशन स्कीम लाने की तैयारी की जा रही है और नई स्कीम सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तैयार की है। ज़राए के मुताबिक तमाम नई सरकारी भर्तियाँ रज़ाकाराना पेंशन स्कीम के तहत किए जाने का इम्कान है, लेकिन पहले से भर्ती सरकारी मुलाजमीन को पेंशन बजट से ही दी जाएगी। अलबत्ता वफाकी हुकूमत मौजूदा सरकारी मुलाजमीन की रजामंदी से उनको नई स्कीम में मुंतकिल कर सकती है, जो मौजूदा मुलाजमीन हैं उनको। अब ये एग्जैक्टली कैसे ये फ़ाइनल शेप इसकी क्या आती है, ये तो ज़ाहिर है कि अभी सोर्सेज से रिपोर्ट होने वाली ख़बर है। ज़राए का बताना है कि SCCP ने सरकारी और निजी शोबे में नई स्कीम का इतलाक़ करने की तजवीज़ दी है। निजी शोबा इस वक्त मुलाजमीन को प्रोविडेंट फ़ंड या ग्रेजुएटी की सहूलत फराहम कर रहा है। SCCP की तजवीज़ है कि निजी शोबा मुलाजमीन को सिर्फ रज़ाकाराना पेंशन स्कीम दे, क्योंकि प्रोविडेंट फ़ंड या ग्रेजुएटी से मुलाजमीन को रिटायरमेंट पर मुस्तकिल आमदन की सहूलत नहीं मिलती। ज़राए के मुताबिक इस स्कीम के तहत मुलाजमत की तब्दीली की सूरत में भी पेंशन की सहूलत जारी रहेगी। फिर ज़राए ने यह बताया कि रज़ाकाराना पेंशन स्कीम के लिए मौजूदा मुलाजमीन से पूछा जाएगा कि वो नई स्कीम का हिस्सा बनेंगे या नहीं। इस हवाले से फ़ंड कायम किया जा रहा है, जो इदारा और मुलाजिम मिलकर म्यूचुअल फ़ंड कायम करेंगे। ये कॉन्सेप्ट और पूरी दुनिया में इस कॉन्सेप्ट की मुख्तलिफ अशकाल जो हैं वो मौजूद हैं। इंडिया में शॉर्ट सर्विस कमीशन जो है फोर्सेस में भर्ती करने के लिए कि आपको बड़ा लंबे अरसे तक और फिर उनकी जब यूटिलिटी उस तरीके की ना रहे तो कुछ वक्त के लिए 3 साल के लिए 7 साल के लिए उनकी जो है वो मुख्तलिफ़ स्कीम्स मौजूद हैं। इस किस्म की स्कीमें होती हैं, लेकिन वहाँ पर लोगों के हालात भी थोड़े से मुख्तलिफ होते हैं। बहरहाल आगे इसमें यह कहा गया है कि इस स्कीम के तहत मुलाजमीन की तनख्वाह से जितनी रकम की कटौती की जाएगी उतनी ही रकम हुकूमत अदा करेगी और मुलाजमीन को वो रकम लाजमी तौर पर इन्वेस्ट करके उसकी इत्तला महकमे को देना होगी कि वो आप जिस इदारे में काम कर रहे हैं, आपकी तनख्वाह में से फॉर एग्ज़ाम्पल 1000 रुपये माहाना कटता है, 1000 रुपये हुकूमत देती है, साल के 12,000 आपके बनते हैं, 12,000 हुकूमत के, वो 24,000 रुपये आपके नाम से इन्वेस्ट हो जाएंगे और मुस्तकबिल में जब आप रिटायर हो जाएंगे तो वो जिस भी बिज़नेस में लगे हैं उसका मुनाफा जो है वो आपको पेंशन की सूरत में या वट एवर यू कॉल इट वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। मुल्क में इस वक्त 43 जो है वो पेंशन फ़ंड है, 61 अरब रुपए की उनमें सरमायाकारी हुई है, लेकिन अब इसको अप स्केल किया जा रहा है। ये है पेंशन वाली सूरत हाल। अच्छा, ये पेंशन वाली स्कीम जो है IMF की तजावीज़ के तहत आ रही है, तो IMF जो है वो सिर्फ मामला यहाँ पर नहीं है। आपको याद है कि लास्ट ईयर ये ख़बरें आई थी, फिर उसको डिनाई किया इसहाक डार ने, फिर एक बजट आ गया, फिर उस बजट में बड़ी तब्दीलियाँ हुई। वो क्या हुआ था, पाकिस्तान को फिर वो नहीं मिलने जा रहा था जो SB है $3 अरब। उस वक्त इसहाक डार साहब ने कहा कि, और हमने तो कहा था कि भाई ये IMF को दिखाएंगे, बल्कि ये मिफ्ता इस्माइल साहब ने सबसे पहले कहा था। मिफ्ता इस्माइल ने ये कहा था कि ये बजट खुद नहीं देंगे, बजट IMF देगा। आज बजट अप्रूव कराएंगे IMF से तो फिर वो बजट पास होगा। फाइनेंस मिनिस्टर भी उनकी मर्ज़ी से लगेगा। अभी आपको पता है इसहाक डार साहब का चल रहा है कि वो फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बनने जा रहे। कौन बनता है, फाइनली वही साहब हो जाते हैं जिनका नाम ज़ेरे गर्दिश है, या कोई और होता है। फाइनल तो अभी ज़ाहिर है कि जब तक ओथ टेकिंग नहीं होती तो ये गेम्स चलती रहती हैं। लेकिन अगर बजट IMF ने देना है, बिजली के बिल, उस पर टैक्स, PDL पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी 60 रुपये फ़ी लीटर से लेके तनख्वाहदार तबके पे कितना टैक्स होगा, गैर तनख्वाहदार तबके पर कितना टैक्स होगा, ये तमाम मामलात, तो आप अंदाज़ा लगा लें कि ये है वो सिचुएशन जिसमें हम फंसे हुए हैं। और शहबाज शरीफ साहब की आप तकरीर उठाएं या नून लीग के लोग जो अब हुकूमत में आए हैं, उनकी तकरीरों का फ़ोकस क्या है? इमरान खान। उनकी तकरीरों का फ़ोकस क्या है? शेर अफजल मरवत, बैरिस्टर गौहर को जवाब देना है। तो ये नॉन स्टार्टर आप बता रहे हैं आप हमें।
कि ये अब आपको हम इसको समझें कि ये नॉन स्टार्टर है। उसकी वजह यह है कि आपने यही किया था, अप्रैल में आपने हुकूमत संभाली, वो एक तो आप हुकूमत में आए जैसे, और आपने सुबह दोपहर शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, इमरान खान को जवाब देना है। इमरान खान से लड़ाई अगर आपने लड़नी है या किसी से भी आपने लड़ाई लड़नी है, आपको मईशत को दुरुस्त करना है। आप 8 फरवरी के नताइज देख रहे हैं, 8 फरवरी के नताइज पे हैरान हैं। तो आप अगर 150 रुपये पे पेट्रोल छोड़ा था इमरान खान ने, आप 149 पे ले आते, 186 पे डॉलर था तो आप 185 पर ले आते, और बिजली का यूनिट या बिजली की कीमत जहाँ थी या उतनी ही रखते, 8 फरवरी को नताइज ये ना होते। 8 फरवरी को आपके पास एक शक्ल, एक चेहरा होता है जिसके साथ आप अवाम में जाते और आप कहते कि देखें ना, हमने कर दिया, हमने इतना वक्त गुजारा और इसमें कुछ चीज़ ऐड भी नहीं हुई। तो ये वो महाज है और एक ऐसी क्वागमायर है, एक ऐसी दलदल है जिसमें हम फंसे हुए हैं। और जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स गिरी हैं, पाकिस्तान में रेमिटेंसेस जो तरसीलात ज़र है, गैर मुल्की जो ज़र मुबादला है, उसके ज़खायर वो कैसे श्रिंक करते हैं। पाकिस्तान ने लगभग कोई 27 से 30 अरब डॉलर नवंबर के महीने तक देने हैं, और एक श्रिंक करती हुई एक्सपोर्ट्स बरामदात जो है पाकिस्तान की, श्रिंक करता हुआ फॉरेन रेमिटेंसेस, उस सूरत में इसको क्लब नहीं किया जा सकता। ये गैप कोई आपको जनाब खीर बना के नहीं देगा। चाइना या कोई और मुल्क के आए, जनाब ये लें पैसे, शहबाज शरीफ साहब ये लो, सिमरन ये लो 10 अरब डॉलर, जी लो अपनी ज़िंदगी। तो ये तो नहीं होने लगा। तो अगर आप अपने मुल्क में इस्तेहकाम नहीं ला सकते, गुड गवर्नेंस यकीनी नहीं बना सकते, तो फिर ये नहीं होगा। और फिर हुकूमत अपनी अपोजिशन को काबू करने के लिए दहशत गर्दी के थ्रेट अलर्ट्स, जाली या सच्चे, वो मीडिया को लीक नहीं करना शुरू कर देती, जैसे आपने राना सनाउल्लाह साहब ने किया था। तो फिर लगेगा लोगों को कि जो बाहर बैठा हुआ इन्वेस्टर है कि पाकिस्तान जो है वो सेफ़ है इन्वेस्ट करने के लिए। इस वक्त क्रेडेंडो समेत जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ हैं, जो इंश्योरेंस करती हैं मुख्तलिफ बिजनेसेस की, वो पाकिस्तान के हवाले से जिस किस्म की मनफी रिपोर्ट्स उनकी वेबसाइट्स के ऊपर मौजूद हैं कि कोई भी शख्स जो इन्वेस्ट करने का इरादा रखता है, वो जब उस कैलकुलेटर के ऊपर जाता है कि मैं अगर पाकिस्तान जाऊंगा, पाकिस्तान में पॉलिटिकल सर्टेनिटी का आलम यह है कि मेरे पैसे जो हैं उनको कन्वर्ट करना, अगर मैं पाकिस्तान में आके लगा देता हूँ, रुपए में मैं कुछ मुनाफा कमा भी लेता हूँ, तो हो सकता है हुकूमत जो है वो मुझे उसको डॉलर में कन्वर्ट करा के पाकिस्तान से बाहर न ले जाने दे, कॉन्फिस्केट कर ले, अपनी तहवील में ले ले मेरे असासे, और अपनी यूटिलिटी में ले आए। सूरत हाल ऐसी भी बन सकती है। जब ये ख़तरात मौजूद होते हैं, जब किसी भी मुल्क के बारे में इस किस्म की रिपोर्टिंग जो है वो हो रही होती है, तो फिर वहाँ पर ये तसव्वुर करना कि किसी पलक झपकते से आपके पास कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, और इन्वेस्टमेंट कैश फ्लो की शॉर्टेज का नेमुल बदल नहीं है। इन्वेस्टमेंट मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए बहुत ज़रूरी है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए, लेकिन उसके समरात तो बाद में आएंगे। आपकी है कैश फ्लो की शॉर्टेज। लेट्स सी कि शहबाज शरीफ साहब सबसे पहले किस मुल्क का इंतखाब करते हैं, चाइना आपके साथ क्या करता है, कतर, यूएई, सऊदी अरेबिया, यही है जिनके ऊपर नज़रें हैं, और आईएमएफ कितने नाक से लोहे के चने चबवाता है। जिस तरह शहबाज शरीफ ने कहा था हमने लकीरें निकालवाई हैं, इसहाक डार साहब ने भी कहा था, और अभी भी लकीरें आपने तो क्या लगाई थी, आपके तो नाक पर निशान नहीं नज़र आ रहा। लोगों के बदन के ऊपर, उनकी रूहों के ऊपर लगे हुए निशानात देखें जो इस तमाम वक्त के दौरान पड़ चुके हैं। महंगाई की सूरत कम होती हुई फिल वक्त नज़र नहीं आ रही। लेट्स होप कि ये हुकूमत कुछ डिलीवर कर पाए। उम्मीद ये रखनी चाहिए कि ये अपना फोकस जो है वो इमरान खान से हटा के जो असल मामला है, असल महाज है, उसके ऊपर रखेंगे, और जो इन्वेस्टमेंट है उसके साथ साथ ये बाकी मामलात वन बाय वन एड्रेस करेंगे जो माजी के तजुर्बे के मुताबिक, सॉरी टू से, नज़र नहीं आता। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।